वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। कई बार नॉर्मल जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कुछ विशेष स्थितियाँ आ जाती है, और एक ऐसी स्थिति है टेस्ट वोट से संबंधित, जो कि चुनाव आयोग के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 ए। अब इसका जिक्र कई बार आएगा, आपके प्रशिक्षण में भी कई बार आया होगा कि नियम 49 ए के तहत टेस्ट वोट का प्रावधान है। अब टेस्ट वोट क्या होता है, किस तरीके से आपको उसका टेस्ट वोट करवाना है, फॉर्मेट क्या होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। हालांकि जो मतदान की विशेष परिस्थितियां हैं उसमें मैंने एक सीरीज में टेस्ट वोट के बारे में बताया था, लेकिन कई साथियों की कमेंट भी थे और जिज्ञासा भी थी इसके बारे में। इसका फॉर्मेट है वो किस तरीके से होगा, और आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको स्पेशल टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाना है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नियम 49 ए के तहत क्या प्रावधान है और किस तरीके से उसका फॉर्मेट बनना है। जो भी वोटर आता है, अगर वो चैलेंज करता है या टेस्ट वोट के लिए मांग करता है, तो उसको आपको किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से ये तो पहले घोषणा पत्र हो जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट वोट होता क्या है, उसका नियम क्या है। तो नियम 49 ए के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान। अब ये प्रावधान क्या है कि मतदान के समय यदि कोई मतदाता ये शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी देंगे। अब सीधी सी बात है कि मान लो कोई वोटर आया, PO1 के पास में गया, अपनी पहचान स्थापित कर दी, PO2 के पास गया, मतदाता रजिस्टर में साइन कर लिए, अमिट स्याही लगवा ली, उसके बाद में पर्ची ले ली, पर्ची PO3 को दे दी, PO3 ने बैलेट जारी कर दिया, वो वोटिंग कंपार्टमेंट में गया। वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के बाद में उसने अपनी पसंद के जो कैंडिडेट था उसके नाम के आगे जो भी ब्लू नीले कलर का जो बटन था वो दबाया, और वोट दबाने के बाद में पास में पड़ी जो वीवीपैट की मशीन में वो देखता है, तो जिस कैंडिडेट को उसने वोट दिया, मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी भी कैंडिडेट को उसने वोट दिया है, पर्ची जो गिर रही है वो पर्ची में 7 सेकंड तक जो रहेगी। अगर वो आकर के शिकायत कर रहा है कि जो मैंने 2 नंबर के कैंडिडेट को दिया था लेकिन पर्ची 3 नंबर की है, या मैंने 1 नंबर के कैंडिडेट को दिया था लेकिन पर्ची 4 नंबर की निकल रही है, अगर ऐसी शिकायत करता है तो वो शिकायत है वो PRO के पास में जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास में जाएगा। पीठासीन अधिकारी उसको बताएंगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल में न्यूनतम 50 वोट डाले थे, और प्रत्येक कैंडिडेट को वोट डाल डाल कर ये कंफर्म किया था कि जिस कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है उसी की पर्ची जारी हो रही है, उसी को वोट जा रहा है। CU से भी कंफर्म किया, वीवीपैट की पर्चियों से भी कंफर्म किया है, और ऐसा संभव नहीं है। और अभी तक जो भी मतदान हुआ उसमें किसी ने शिकायत नहीं की है। फिर भी अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने जिसको वोट दिया वो वोट तो किसी और को गया है, तो उस स्थिति में PRO है उससे 49 नियम 49 MA के तहत एक फॉर्मेट है उसकी घोषणा करवाएंगे। उस फॉर्मेट पर उसके साइन करवाएंगे, उसको नियम समझाएंगे कि अगर नियम के विरुद्ध हो गया तो तुम्हारे खिलाफ में जो भी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी आगे बता दूंगा क्या कार्रवाई होगी। और उसके बाद में मान लो कन्फर्म हो जाए कि वो व्यक्ति अड़ा रहे कि नहीं मुझे वापस टेस्ट वोट करवाना है, तो उस स्थिति में अब क्या करेंगे कि जो 17 का रजिस्टर है उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाएगी। एक बार तो जो अपना वोट देकर गया उसने वापस वोट देने के बाद में चैलेंज किया या कहा कि पर्ची जो गलत कैंडिडेट को जा रही है, तो दोबारा उसके वोट है और 17 का रजिस्टर में किए जाएंगे, और उसे पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव की प्रक्रिया में इस स्टेप में ही पीठासीन अधिकारी है वो कंपार्टमेंट में जाएगा। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में कभी भी पीठासीन अधिकारी किसी भी मतदाता को मत देते हुए देखने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में, टेस्ट वोट के मामले में, प्रोसेस अलग है। यहाँ वो व्यक्ति साबित कर रहा है कि एक तरह से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को एक चैलेंज दे रहा है कि जो वीवीपैट है वो गलत है, इसका मतलब वोट किसी और को जा रहा है, तो पूरी प्रक्रिया पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार है या उसका एजेंट है वो, और जो मतदाता है वो तीनों वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, पुनः वोट देंगे। अब इसमें क्या होगा कि नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट का प्रावधान है। तो यदि शिकायत सही पाई जाती है, मान लो वो वोट करवाएंगे बूथ में जाकर के, और वास्तव में पीठासीन अधिकारी और एजेंट सभी देखते हैं कि कैंडिडेट नंबर 2 को वोट दिया है, पर्ची 3 की गिर रही है, कैंडिडेट नंबर 4 को वोट दिया, पर्ची 4 की या 1 की गिर रही है। इस तरीके की अगर कोई है शिकायत है और सही पाई जाती है, तो पीठासीन अधिकारी को तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को वाया सेक्टर या जो भी माध्यम हो सूचित करना है, और उसके बाद में उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी है। सीधी सी बात है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक बार तो मतदान को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मशीन गलत कैंडिडेट को पर्ची शो करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपको तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को या सेक्टर ऑफिसर को सूचना देनी है अगर शिकायत गलत पाई जाती है। वो मतदाता
ऐसे ही मजे लेने के लिए अगर कह रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो अगर गलत शिकायत पाई जाती है तो 17 का रजिस्टर में मतदाता की जो दूसरी एंट्री है उसके सामने रिमार्क जो कॉलम है 5 नंबर, उसमें इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 के तहत टेस्ट वोट में अमुक क्रम के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में वोट दिया। यहाँ जिस व्यक्ति को वोट दिया है उस कैंडिडेट का भी नाम यहाँ आएगा, यानी 17 का रजिस्टर में उसकी जो दोबारा एंट्री की गई थी जिसमें उसने टेस्ट वोट दिया है, उस टेस्ट वोट का जो उस कॉलम है मतदाता रजिस्टर 17 का उसके 5वें कॉलम में लिखा जाएगा कि इस मतदाता ने अमुक अभ्यर्थी अभ्यर्थी नंबर 2 अभ्यर्थी नंबर 3 जिसका भी उसने वोट उसको दिया है, और संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लिए जाएंगे। और इसकी जो प्रविष्टि है वो 17 ग मत वो लेखा प्रपत्र जो 17 ग होता है उसमें भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी, क्योंकि इसको वोट को वापस बाद में टोटल में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें जो घोषणा होगी वो ये इस तरह की घोषणा होगी कि नियम 49 MA 1 या MA 49 MA भी मान सकते हैं, 49 O और 49 M वो दोनों अलग है, उसके बारे में अलग से आपको जानकारी दूंगा। तो 49 नियम MA के तहत ये घोषणा की है, ये नियम 49 MA के तहत जो भी घोषणा है ये इस तरह की घोषणा होगी, इसमें कैंडिडेट वगैरह का होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस जो फॉर्मेट इसका किस तरीके से होगा और नियम या सजा क्या है। इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा अनुलग्नक जो है इसमें नियम 49 MA के तहत घोषणा है, इसमें वीवीपैट के संबंध में मतदाता द्वारा घोषणा का प्रारूप है, इसमें निर्वाचन क्रम संख्या भाग संख्या मतदान केंद्र के नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में ये एक तरह से जो मतदाता है वो घोषणा कर रहा है कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 1949 MA के उपनियम 1 के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा और पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाए गए उम्मीदवार का नाम या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। यानी वो लिखित में चैलेंज कर रहा है कि जिसने जिस कैंडिडेट को वोट दिया था उसको वोट नहीं जा करके पर्ची किसी और व्यक्ति की गिर रही है, और ये मेरा आरोप सत्य और प्रमाणिक है और ये सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ऐसी स्थिति में जो सजा का क्या प्रावधान, अगर उसकी शिकायत गलत पाई जाती है तो क्या होगा। मुझे ज्ञात है कि आईपीसी पिनल प्रावधान की धारा 177 के तहत दंडित होने जिसमें कारावास की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा अर्थदंड जिसकी राशि है वो 1000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। यानी अगर उसकी शिकायत गलत पाई जाती है तो उसको 6 माह तक की कारावास हो सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती है। और यदि उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा घोषणा जो कि पीठासीन अधिकारी नियुक्ति RP एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत गलत पाई जाती है, यानी वो घोषणा कर रहा है कि अगर मेरी सूचना गलत पाई जाती है तो मैं इस तरह की सजा का पाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब इसके बाद में जो भी मतदाता होगा उसके अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर होंगे, इसमें मतदाता का नाम हो जाएगा, उसके माता पिता पति का नाम हो जाएगा, मतदाता सूची की भाग संख्या हो जाएगी, की क्रम संख्या हो जाएगी मतदाता रजिस्टर में, और मतदाता रजिस्टर में क्रमांक 17A में जो भी उसका क्रमांक होगा जिस नंबर पर उसने वोट दिया वो लिखा जाएगा, और दिनांक होगी, और यहाँ नीचे पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्यक्ति मतदाता द्वारा मेरे समक्ष घोषणा की गई। और ये घोषणा आपको जो टेस्ट वोट करवाने से पहले करवानी है, यानी जब वो शिकायत करता है तो पहले आपको ये घोषणा प्रारूप भरवाना है उससे, और उसके बाद में आपको टेस्ट वोट की कार्रवाई करनी है। और टेस्ट वोट की कार्रवाई अगर सही पाई जाती है, यानी उसकी शिकायत सही पाई जाती है, तो आपको तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को, सेक्टर या जोनल या रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना है। और अगर गलत शिकायत पाई जाती है तो उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो उसको आपको करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की विभिन्न प्रकार की चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं, नियमों, विशेष परिस्थितियों और विभिन्न अधिकारियों के कार्यों दायित्वों के संबंध में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।